मेरा नेचर नहीं है कि मैं कोई बायसनेस करूं, और मैं इस तरह का काम, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं बायसनेस किसी के भी प्रति करूं। और अगर इस तरह की बात हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि मैं बिल्कुल बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूं। सफाई पे सफाई, कभी किसी चैनल को बुला के, कभी किसी एजेंसी को बुला के, बात एक ही कही जा रही है लेकिन अंदाज अलग अलग है। उसके बाद ये कहा गया कि मैं खड़ी हो गई, मैं अग्रेसिव हो गई। स्पीकर का खड़ा होने का मतलब यही होता है, एक संदेश देने का प्रयास स्पीकर करता है कि जब स्पीकर खड़ा हो गया तो विधायक जो गण हैं वो बैठ जाएं। आखिर इन दिनों हमारी स्पीकर साहिबा रितु खंडूड़ी भूषण जी पिछले दिनों विधानसभा के भीतर वाले किस्से को लेकर इतनी सफाई क्यों देती फिर रही हैं? क्या प्रेमचंद अग्रवाल वाले प्रकरण के बाद से उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण किसी दबाव में हैं? अगर उन्होंने सदन में न्याय की कुर्सी पर बैठकर सही तरीके से इंसाफ किया है तो फिर इतनी सफाइयां क्यों पेश की जा रही हैं? और जो स्पीकर का रोल होता है, स्पीकर का जो कार्य होता है, वो सदन की गरिमा रखना है, सदन को डिसिप्लिन्ड तरीके, अनुशासित तरीके से चलाने का कार्य है। और वो मैं उस दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करती हूँ। और उस दिन भी मैं वही प्रयास कर रही थी कि सदन की गरिमा। अब बीच में ये बेचारी गरिमा कहां से आ गई? स्पीकर साहिबा ये नहीं बता पा रही हैं कि जब कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ियों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, तब वो गरिमा क्या पलटन बाजार में शॉपिंग करने चली गई थी? सदन की गरिमा तो अग्रवाल साहब ने ही नहीं रखी, जबकि वो तो खुद संसदीय कार्य मंत्री थे। उनकी पहली ड्यूटी यही है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत गलत बात है माननीय अध्यक्ष जी। मैं इसका आप ये विषय हो जाएगा बाद में, पहले इसी की बात हो जाए। मतलब कोई बात है क्या? मतलब पहाड़ी जैसे क्या ये उत्तराखंड किसी पहाड़ के लोगों के लिए बना जो? और पहाड़ में है कौन? कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया। मैडम जी, आपको भी अंदाजा हो चुका है कि पहाड़ के लोग आपसे इसलिए खफा हैं क्योंकि गालीबाज मंत्री पर फायर होने के बजाय आप कांग्रेसी विधायक बुटोला साहब पर आग बबूला हो गई, जो कि अग्रवाल की गालीबाजी का विरोध कर रहे थे। उसके अंदर आप बिहार के लोगों को मेयर जरूर बना दीजिए, मैं उसमें कोई एतराज नहीं है। आप इस केस में भर दीजिए किसी को, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आप पहाड़ की आवाज को नहीं दबा सकते, पहाड़ की पीड़ा को नहीं दबा सकते। आप कैसे गाली दे सकते? आपने बोल लिया अपनी बात, आपने अपनी बात कह ली। इसको राजनीति का अड्डा मत बनाइए, यहाँ पे राजनीति नहीं चलेगी। हमने नहीं किया। वो तो 3 घंटे लाइट बंद कर दी थी इसलिए जी। आपने जब अपनी बात कह ली और मैं आपको कह रही हूँ बैठने के लिए, ये भाषण देने की जगह नहीं है। अध्यक्ष जी बैठिए, मैं आप बैठिए, सदन से चले जाऊंगा, कोई बात नहीं। आप जाइए, अगर आपकी इच्छा जाइए। आप हमें नहीं रहना, मैं आपसे कह रहा हूँ यदि उत्तराखंड को इस तरह से गालियां दी जानी हम लोगों को, आपको इस तरह की वही की जानी, तो मैं नहीं रहूंगा सदन। ठीक है, आप जाइए, लेकिन इस तरह की व्यवहार यहाँ पे बिल्कुल भी अपेक्षित नहीं है। तो मैडम जी, तीर तो कमान से कब का निकल चुका है। आपके वो आक्रामक तेवरों वाला वीडियो सबने देखा है। आपकी ये सफाई उसे रफू करने में कितना काम करेगी कह नहीं सकते, लेकिन जब आप कुर्सी पर थी तब आपके तेवर ही कुछ और थे। जब बाहर आपका विरोध हुआ, लोगों ने कहीं घुसने नहीं दिया, तब जाकर आपको अंदाजा हुआ कि ये तो रायता फैल गया। लेकिन अब सफाई पर सफाई समझ में नहीं आ रही है। खैर, समझ में तो यह भी नहीं आ रहा है कि भला उत्तराखंड में बिहार दिवस क्यों मनाया जा रहा है, और वो भी 9 दिन का। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड वालों को बिहार दिवस की बधाई दी है। भाई लोगों, किसी ने कभी बिहार में 9 दिन तक उत्तराखंड दिवस मनाते किसी को देखा हो तो कृपया फौरन कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। हमारे उत्तराखंड के आम लोगों के लिए ये एक बड़ी पहेली बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी ने बिहार मूल के शंभू पासवान को ऋषिकेश का मेयर बनाने का उत्तराखंड वालों को इनाम दे दिया हो? बिहार मूल पे याद आया, धामी कैबिनेट में वन मंत्री सुबोध उनियाल साहब ने भी पिछले दिनों कुछ कहा था। जरा एक बार फिर सुन लेते हैं। हमारी तो याददाश्त भी कमजोर है ना, आपको पता ही है। शास्त्री जी कहां से आए आप? ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं।
अब आ गई बात समझ में कि बीजेपी उत्तराखंड में बिहार दिवस क्यों मना रही है। जब से सुबोध उनियाल जी ने यह खुलासा किया है कि उनियाल तो बिहार से आए हैं, तभी से बीजेपी को उत्तराखंड में बिहार दिवस मनाने का आइडिया सूझा होगा। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि दिवस तो एक दिन का होता है, ये उत्तराखंड में 9 दिन का क्यों हो रहा है। 9 दिन तक बिहार दिवस कैसे मना सकते हैं। 9 दिन तो हमारे यहाँ नौरता मंडाण लगते हैं, ढोल दमों पर जो है देवी का बाजा लगता है, देवता जो है किलकारे मारते हुए नाचते हैं। ये बिहार दिवस में हम लोग 9 दिन क्या नचाएंगे। मुझे नए नए बिहारी सुबोध उनियाल जी से जाकर इसका राज पूछना पड़ेगा। ये लोग महाराष्ट्र से हैं, हम उनियाल बिहार से आए हैं। तो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं आप। सुबोध उनियाल जी के बिहारी होने की सार्वजनिक घोषणा होते ही बिहार दिवस उत्तराखंड के गले पड़ गया। तो कुछ समझे आप ये खेल। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमारे यहां जो पहाड़ी देशी का झगड़ा चल रहा है वो उनियाल जी की पार्टी ने ही डाला हुआ है और बदनाम हो रहे हैं बेचारे हमारे पहाड़ के लोग। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि बीजेपी के सबसे वाचाल मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने राज्य यानी असम में बिहार दिवस मनाना क्यों रद्द कर दिया। वो किस बात से डर गए होंगे। क्या असम के लोकल लोगों के सेंटिमेंट के आगे उन्होंने सरेंडर कर दिया। पर चलिए, किसी मुख्यमंत्री ने तो बिहार दिवस के मामले में अपने राज्य की जनभावना का ख्याल रखा। हमारे उत्तराखंड वालों की फीलिंग्स की तो खैर कहीं कोई हैसियत ही नहीं है। साथियों, मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा हूं कि बिहार दिवस अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में मनाने जा रही है तो क्या कभी बिहार में भी उत्तराखंड दिवस मनाया गया होगा। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि क्या वहां भी कभी उत्तराखंड दिवस या उत्तराखंड पखवाड़ा मनाया गया होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि ये बिहार दिवस ऋषिकेश में उनकी मेयर की जीत पर मना रहे हैं या इसको प्रयोग के तौर पर और जगह प्रयोग करने के लिए मना रहे हैं। ये इस तरह समझ से परे है। बीजेपी को चुनाव बिहार में लड़ना है और इसके चक्कर में बिहार दिवस का नौरता मंडाण उत्तराखंड में लग रहा है। भाई कमाल है। और कमाल तो हमारी सरकार ने भी किया है। जिस हर्षिल में देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने सर्दियों में घाम तापो पर्यटन का आइडिया झोंका, वहां हमारी सरकार अब शराब का ठेका खोलने जा रही है। मतलब घाम तापो और दारू पियो या दारू पीकर घाम तापो, ये भी ठीक ही ठहरा। काम धाम कुछ है नहीं तो घामी तापो। तो हमारी राजनीति जो है ना वो चक्रचोट का मौका देती रहती है। चक्रचोट का यह एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। जल्द एक नए वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।